हम अक्सर भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में बात करते हैं, लेकिन क्या हम उसके दूसरे इंजन के बारे में जानते हैं? जी हां, एक दूसरा इंजन भी है, जो है हमारा एमएसएमई सेक्टर। लेकिन दिक्कत यह है कि ये इंजन अपनी पूरी ताकत से चल ही नहीं पा रहा है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम यानी एमएसएमईज एक बहुत ही बड़ी और लगातार बनी रहने वाली चुनौती से जूझ रहे हैं। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 10.7 लाख करोड़ रुपए। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। ये वो पैसा है जो 2022 के आखिर तक भारत के एमएसएमईज को उनके खरीदारों से मिला ही नहीं था। मतलब पेमेंट में देरी हुई। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक बहुत बड़ा कैश संकट है जो हमारी अर्थव्यवस्था की रफ्तार को धीमा कर रहा है। अब सोचिए, जब इतना सारा पैसा सिस्टम में फंसा हो तो उसका असर क्या होता है? इसका सीधा असर यह है कि छोटे बिजनेस ना तो नया निवेश कर पाते हैं, न ही नए लोगों को नौकरी दे पाते हैं और न ही आगे बढ़ने की सोच पाते हैं। तो चलिए इस पूरी समस्या को ठीक से समझते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि असल दिक्कत है क्या, फिर बात करेंगे कि पुराने तरीके क्यों फेल हो गए और TREDS नाम का डिजिटल सिस्टम कैसे आया। हम ये भी देखेंगे कि ये कितना कामयाब रहा और इसकी सीमाएं क्या हैं, और आखिर में सरकार के नए प्लान पर भी नजर डालेंगे। तो ये प्रॉब्लम असल में है क्या? मतलब रोजमर्रा के बिजनेस में ये दिखती कैसी है? इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका एक उदाहरण है। मान लीजिए एक छोटा बिजनेस है जो इलेक्ट्रिक कंट्रोल पैनल बनाकर एक बड़ी पावर कंपनी को बेचता है। अब उसने सामान तो डिलीवर कर दिया, बिल भी भेज दिया, और फिर शुरू होता है इंतजार। 60 दिन, 90 दिन या कभी कभी उससे भी ज्यादा। इस बीच उस छोटे बिजनेस को अपने कर्मचारियों को सैलरी देनी है, किराया देना है, लेकिन उसका अपना पैसा तो फंसा हुआ है। एक तरह से वो उस बड़ी कंपनी को बिना ब्याज का लोन दे रहा है। वैसे इस समस्या का एक पुराना समाधान है जिसे इनवॉइस डिस्काउंटिंग कहते हैं। लेकिन सवाल यह है कि 2014 से पहले ये भारत में कभी ठीक से चला क्यों नहीं? असल में सिस्टम में ही एक बुनियादी गड़बड़ थी। होता यह था कि बैंक बिल डिस्काउंट करते समय छोटे एमएसएमई की क्रेडिट हिस्ट्री देखते थे, ना कि उस बड़ी कंपनी की जिससे असल में पेमेंट करना है। और सोचिए, अगर बड़ी कंपनी ने पैसा नहीं दिया तो बैंक किसके पीछे जाएगा? जी हां, उस छोटे एमएसएमई के। मतलब पूरी बात ही उल्टी थी। इन्हीं वजहों से पुराना सिस्टम पूरी तरह से बिखरा हुआ और बेकार था। इतनी ज्यादा कागजी कार्यवाही, इतनी ज्यादा लागत और बड़ी कंपनियों के लिए कोई वजह ही नहीं थी कि वो इसमें हिस्सा लें। ये सब मिलकर इसे छोटे बिजनेस के लिए एक बुरे सपने जैसा बना देते थे। तो इस टूटे हुए सिस्टम को ठीक करने के लिए एक नए, बेहतर समाधान की जरूरत थी। और यहीं पर एंट्री होती है TREDS की, यानी ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम। ये आरबीआई के सपोर्ट वाला एक मॉडर्न डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसे खास तौर पर इन्हीं समस्याओं को दूर करने के लिए बनाया गया है। ट्रेड्स पर काम करने का तरीका बहुत ही आसान है। एमएसएमई अपना बिल ऑनलाइन अपलोड करता है, बड़ी कंपनी उसे डिजिटली स्वीकार कर लेती है। इसके बाद कई बैंक और फाइनेंसर उस बिल को खरीदने के लिए बोली लगाते हैं। एमएसएमई सबसे अच्छी बोली चुनता है और बस 1-2 दिन में पैसा उसके अकाउंट में आ जाता है। ट्रेड्स ने 2 ऐसी चीजें की जिसने पूरा खेल ही बदल दिया। पहला, कॉम्पिटिटिव बिडिंग की वजह से ब्याज दरें कम हो गईं, और दूसरा जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो है विदाउट रिकॉर्ड्स फाइनेंसिंग। इसका सीधा मतलब यह है कि अगर खरीदार पैसा नहीं देता तो रिस्क बैंक का है, छोटे एमएसएमई का नहीं। इसका फायदा ये हुआ कि अब फाइनेंसिंग बड़ी कंपनी की क्रेडिट रेटिंग पर होती है। तो एमएसएमईज को जो लोन पहले 12% से भी ज्यादा पर मिलता था, अब वो 8 से 10% पर मिलने लगा। ये एक बहुत बड़ा फर्क है। अब अगर हम सिर्फ आंकड़ों को देखें तो TREDS की ग्रोथ कमाल की रही है। ऐसा लगता है कि यह प्लेटफॉर्म एक बहुत बड़ी कामयाबी की कहानी है। देखिए, इसकी कामयाबी के आंकड़े खुद बोलते हैं। इस प्लेटफॉर्म पर लेन देन की वैल्यू आसमान छू गई है। वित्त वर्ष 2018 में जो सिर्फ 950 करोड़ रुपए थी, वो वित्त वर्ष 2025 तक 2 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा हो गई। लेकिन अब कहानी का दूसरा पहलू भी देखिए। इस जबरदस्त ग्रोथ के बावजूद भारत के लगभग 1.75 करोड़ एमएसएमईज में से 1% से भी कम असल में इस प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर्ड हैं। तो सवाल ये उठता है कि अगर ये सिस्टम इतना ही अच्छा है तो फिर इसे ज्यादातर लोग इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे हैं? चलिए उन वजहों को समझते हैं जो इसे फैलने से रोक रही हैं। सबसे बड़ी दिक्कत है खरीदार की मर्जी। देखिए, ट्रेड्स पर बिल को स्वीकार करना या ना करना बड़ी कंपनी पर निर्भर करता है, और जब पेमेंट में देरी करने से उन्हें बिना ब्याज का पैसा इस्तेमाल करने को मिल रहा है तो वो समय पर पेमेंट करने के लिए क्यों तैयार होंगे?
दूसरी बड़ी समस्या है कि बैंक और फाइनेंसर्स सिर्फ बड़ी ब्लू चिप कंपनियों पर ही दाव लगाना चाहते हैं। अगर खरीदार कोई मीडियम साइज की कंपनी है जिसकी टॉप टियर क्रेडिट रेटिंग नहीं है, तो फाइनेंसर पैसा लगाने में हिचकिचाते हैं। इससे वो लाखों एमएसएमईज सिस्टम से बाहर हो जाते हैं जो ऐसी ही कंपनियों के साथ काम करते हैं। तो अब इन समस्याओं को देखते हुए सरकार ने हाल के बजट में कुछ ऐसे कदम उठाए हैं जो सीधे सीधे इन रुकावटों को दूर करने के लिए बनाए गए हैं। सरकार ने कुछ बहुत ही जरूरी प्लम्बिंग फिक्स किए हैं ताकि कैश का फ्लो बेहतर हो सके। जैसे अब सभी सरकारी कंपनियों यानी पीएसयूज के लिए टी-रेट्स का इस्तेमाल करना अनिवार्य कर दिया गया है। इससे खरीदार की मर्जी वाली समस्या खत्म हो जाती है। इसके अलावा एक क्रेडिट गारंटी फंड बनाया गया है ताकि फाइनेंसर बिना रेटिंग वाले खरीदारों को भी लोन देने से ना डरें। ये बदलाव सीधे उन समस्याओं का हल हैं जिनकी हमने अभी बात की। तो ये कोई बड़े बड़े वादे नहीं हैं, बल्कि ये सिस्टम के अंदर किए गए बहुत जरूरी सुधार हैं। इन्हें ही प्लम्बिंग फिक्स कहते हैं। लेकिन बड़ा सवाल अब भी यही है, क्या ये सुधार उस 10.7 लाख करोड़ रुपए की समस्या को हल करने के लिए काफी होंगे जो भारत के आर्थिक इंजन को पूरी रफ्तार पकड़ने से रोक रही है?